कार्यकाल समाप्ति की ओर है और हो ही गया है, और भी क्या होना है हो गया है। और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सब जानते हैं कि 5 साल के इस कार्यकाल में काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ हमने जनपद की हर एक समस्या को छूने का काम किया है, हर एक समस्या को पूरा करने का काम किया है। लोगों से भी है कि आप लोग भी मुझे सहयोग करेंगे इसमें, कि हमें अपने जनपद वासियों का ही भला करना है, क्योंकि अगर इसमें हमारे लोगों को सहयोग मिलता है और यहाँ की आर्थिकी का जो हमारा मुख्य साधन है वो हमारे पास आ जाएंगे। इसको हमें करना ही करना है। ये मेरे मन में एक टीस बोलते हैं ना, तो वो टीस सी रह भी गई थी कि हम इस काम को नहीं कर पाए। तो आप सब जानते हैं कि जब कोई इंसान एक अच्छी राह पे चलता है, सबसे पहले चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, अच्छी राह पे चलता है तो उसके पीछे हमेशा काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिनको ये लगता है उसकी। आप देखते हैं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि हमेशा लोग क्या करते हैं, जो फलदार वृक्ष होता है उस पर पत्थर मारते हैं। अब खाली पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम एक फलदार वृक्ष की तरह हमने इस जनपद को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जांचें आप सब ने देखा है, 22 में तो अविश्वास आ गया था, तो तब के मुद्दे में तो कहती हूँ ना, तब के मुद्दे भी तो बताते हैं। मैंने तो सीएम साहब से भी आग्रह किया कि भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी एसआईटी जांच बिठाइए। अगर मैंने कोई बड़ा ऐसा वहाँ पे वित्तीय अनियमितता की है, मैं जनपद के साथ गद्दारी नहीं कर सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ। हाँ, अगर मैंने वित्तीय अनियमितता की है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग आज तो सूचना का अधिकार तो है ही, सूचना का अधिकार में सब आप लोगों को मिल जाएगा कि कितनी चीज़ें यहाँ पे घोटाले हुए हैं। अगर मैंने तो पहले भी बोला था कि अगर मेरे एक दिन का कार्यकाल भी रहेगा और मेरे घोटाले अगर उजागर कर दिए या मैंने घोटाले किए हैं, मैं उसी दिन उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं। मैं इस जनपद की बेटी हूँ, बेटी बन के ही रहूंगी। मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं एक सेवा भाव से यहाँ पे आई थी। आप सब जानते हैं कि गरीब घर से उठ के जिन विषम परिस्थितियों में मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरी आत्मा जानते हैं। और मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये आप सब जानते हैं। ये बोर्ड भी आप देखते हैं, ये बोर्ड भी जानता है, उसको भी पता है। जिला पंचायत सचिव में रहती है। देखो, सुर्खियों में जो एक नया चेहरा होता है, जो नया करने की सोचता है, तो उस पे आरोप प्रत्यारोप, तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। और जब तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे तब तक हमें अपनी चीजों का अनुभव भी नहीं होता है। क्योंकि बातें तभी पता चलती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब अविश्वास आया तो अविश्वास के बाद हमने अपने आप को देखा है कि हाँ, कौन साथ है कौन साथ नहीं है, किसने क्या किया किसने क्या किया, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हम उसके बाद और परिपक्व होने की हमने कोशिश की, और जैसा भी था लेकिन सबने मेरे को अच्छे से आगे बढ़ाया। मैं सबका हार्दिक आभारी व्यक्त करती हूँ, चाहे संगठन हो हमारा, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे यहाँ की पब्लिक का, जो हमारी रुद्रप्रयाग की जनता है। क्योंकि जनता ने कभी मुझे नकारा नहीं। पॉलिटिकल लोगों ने किया होगा मेरे साथ जो भी किया होगा, लेकिन आगे जिला पंचायत लड़ोगे, फिर अध्यक्ष बनोगे या विधायक बनोगे? अब देखो, ये चीजें मैं नहीं कह सकती हूँ। ये मेरा किस्मत हो सकता है या हमारे यहाँ संगठन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूँ, एक परिवार की मेंबर हूँ, वो उन पे है, मेरे पे नहीं। सदस्य उन्होंने बार बार तमाम तरह के घोटालों के आरोप लगाए हैं। कभी उन्होंने लाइट घोटाला कहा है, कभी डस्टबिन घोटाला कहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो कह रही हूँ मैं कि अगर घोटाले हैं तो उजागर तो करवा दीजिए। मैं तो मना ही नहीं कर रही हूँ, मैंने तो कभी मना ही नहीं किया। लिख रहे हैं मतलब है कि आप डस्टबिन घोटाला के बारे में कहिए, लाइट घोटाला के बारे में, ऐसा कुछ हुआ है कभी? आप लोग, मैं कह तो रही हूँ कि सूचना का अधिकार वो लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार में सब कुछ मिल जाएगा। कौन सा घोटाला कब हुआ, कैसा हुआ, कितना खाया कितना नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पहले मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप अपनी ठेकेदारी भी बताइए। देखो, मेंबर वाली बात नहीं होती है, बात मेंबर की नहीं है। यहाँ पे बात मेंबर और अध्यक्ष की नहीं हो रही, क्योंकि अब मेंबर भी नहीं रह गए और अध्यक्ष भी नहीं रह गए। सब वो भी निवर्तमान, मैं भी निवर्तमान। सदन में क्यों बात नहीं आती है? सदन में बात, अब मुझे क्या पता भाई। सदन में तो देखो, कोई भी बातें होती हैं। अभी आने वाले भविष्य में कोई सदस्य बनेंगे, कोई अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, जिले का भविष्य है। अब कोई भी कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी अब मैं अध्यक्ष, बार बार मेरा ही नाम आएगा या मैं ही अध्यक्ष बनूंगी, ऐसा नहीं है। हमारे कहने का अर्थ ये है कि कोई भी बन सकता है, लेकिन मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ ना कि मुद्दे की बात कब रखी, कौन सी बात रखी कि ये जिले में ये योजना होनी चाहिए। किसी गधेरे में दीवार लगाने से विकास नहीं होता है। मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग कभी, आपने कौन सी योजना रखी कि ये जिले की सबसे बड़ी योजना है, इस योजना का होना चाहिए।
मैंने एक चीज बताइए कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग पहले अपने ही सदस्य को पार्किंग वितरित कर देती है सोनप्रयाग, उसके बाद उनसे ही पार्किंग छीनी जाती है, फिर अदर में पार्किंग लटक जाती है। ये देखो पूरा हम मामला क्या था? ये पार्किंग का मामला वो हाई कोर्ट का मामला है, अब वो इधर का नहीं बना है, उसको मैं नहीं वो क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब कोई सुनो कमेटी में आप भी थे, देखो कमेटी कमेटी में आप थे तो जो लिफाफा फड़ा गया उनको क्यों लिफाफा जब अब देखो इस मुद्दे पे मैं बात नहीं करूंगी, इस मुद्दे से हट के आप मेरे से बात करो। कितना जो वित्तीय अनियमितता पाई गई थी उसमें पैसा जमा हो गया। मैं कह रही हूँ इस मुद्दे से हट के बात करो आप। मैडम जो सनातन धर्म की बात की जाए, अभी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव गुप्त काशी से ऊपर केदारनाथ धाम पूरा ही है। क्या अगली बार हम ये माने कि जिला पंचायत की ओर से विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो मीट मांस के व्यवसाय करते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी, करेंगे आप ऐसा? बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ कि 2020 में भी हमने किया था, और अभी काफी लोगों की इससे पहले जब यात्रा से पहले मेरे पास जब सिफारिशें भी आई थी कि आप खोलिए, तो बिल्कुल मैंने नए लाइसेंस बिल्कुल जारी करने बंद कर दिए हैं। 2020 की बात कर रही हूँ, लेटर अगर आपको दिखाना है तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, लेकिन इस पे अगर अभी भी हो रहा है तो हम कल परसों से ही आगे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। अभी धर्मनगरी है तो रुद्रप्रयाग में भी अब जैसे मेरी पब्लिक चाहेगी वो होगा, जो रुद्रप्रयाग की जनता चाहेगी वो होगा। काशी से ऊपर होना चाहिए, ये तो आप गुप्त काशी से ऊपर, में भी है, हाँ फाटा नाला इन सब जगहों में। अब तो मैं कह रही हूँ ना कि जैसे हमारे स्थानीय लोग चाहेंगे, जो मेरी रुद्रप्रयाग की जनता चाहेगी वो होगा। कहीं पैसा में तो नहीं होगा फिर गड़बड़ नहीं, देखिए कि वो पैसों का मामला मैंने कर्मचारी बिक जाते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, कार्य कर्मचारी तो आएगी तो बात फिर हमारे ही पास ना। मैडम आप जिले के लिए मतलब जिला पंचायत की ओर से क्या कुछ चाहती हैं कि ऐसा कुछ हो जाए? अब देखिए कि आप सब जानते हैं कि 6-7 महीने या जब तक हम नई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनती हैं, उस बीच में अभी बैठेंगे, आप लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें नहीं होनी थी। मैं कह रही हूँ ना, जो मेरे मन में टीस थी वो कि हमने विकास कार्य ये करने थे, वो छूट गए थे, तो मैं बस प्रशासक रहते हुए उनको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि थोड़ा जो अभी हमारे काफी टेंडर भी लगे थे बीच में, तो नहीं हो पाए थे, तब तक आचार संहिता लग गई थी, तो उनको आगे करेंगे। बहुत सारे काम थे, कहीं पुलियाई थी, कहीं रास्ते थे, कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी छूटी थी कि जो होने ही होने थे और वो छूट गई थी।